ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे कोरोना की दस्तक को लेकर। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या 5,755 पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार सुबह 8 बजे तक देश में एक्टिव केसेस की संख्या बताई है। बीते 24 घंटे में 391 नए मामले सामने आए। हालांकि राज्यवार एक्टिव केस और नई मौतों का डेटा अभी जारी नहीं किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से 5 जून तक 55 मौतें हो चुकी हैं और इनमें से 53 की मौत 15 दिनों में हुई है। दिल्ली में गुरुवार को 2 मौतें हुई, इनमें 5 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में एक मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई है। तो कोविड जो है वो लगातार अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और इस कोरोना वायरस जो है वो अब दस्तक दे चुका है। बता दें आपको, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं और इनमें से 5 महीने की जो बात करें 5 जून तक 55 मौतें हुई है कोरोना के नए वेरिएंट से। जनवरी की अगर बात करें तो और इनमें से 53 की मौत 15 दिनों में हुई। दिल्ली में गुरुवार को 2 मौतें हुई और इनमें 5 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। वहीं केरल की अगर बात करें तो इसमें 2 मौत शामिल है। कर्नाटक और पंजाब में एक मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान दी है। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में कोरोना से 5 महीने की बच्चे की मौत हुई है। बिलासपुर की भी बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना देखा गया। तो अलग अलग राज्यों में जो है कोरोना वेरिएंट, कोरोना का ये नया वेरिएंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बिलासपुर से प्रकाश राव, लखनऊ से संजय पांडे। सबसे पहले लखनऊ से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ वहां पर अभी कोरोना की स्थिति बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ी आबादी है यहाँ पे। कोरोना जिस प्रकार से एक बार फिर से लौटा है, कहीं ना कहीं ये गंभीर है। और जिस प्रकार से अब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 203 लोग इस कोरोना से फिर से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना से संक्रमित केसेस आए हैं। उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद और जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर से भी ऐसे एक्टिव केस सामने आए हैं। तो लगातार सरकार सक्रिय है, सतर्क है और वो जानती है कि कोरोना कितना भयावह था। जब कोविड-19 आया था तो किस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल मचा था, किस प्रकार से अफरा तफरी हो गई थी। तमाम बड़े केसेस आ रहे थे, तमाम लोग इसके चपेट में आए थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बार पहले ही सक्रिय है, सतर्क है और उन्होंने पहले ही तमाम एहतियातन बरतने के दिशा निर्देश दे रखे हैं। स्वास्थ्य हॉस्पिटलों को, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जो बेड की संख्या वो बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 10 बेड आप सुरक्षित रखें, जिसमें जो संक्रमित मरीज है अगर वो आए तो उनको आइसोलेट किया जा सके, उनका प्रॉपर इलाज किया जा सक्रिय है। वो जानती है कि अगर इसमें थोड़ी भी भूल चूक हुई या किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई तो और तमाम लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही डॉक्टरों को भी हाई अलर्ट पे रखा है कि आप किसी भी प्रकार की कोई ऐसी छुट्टी न लें या अपने क्षेत्र में न जाएं, जिससे अगर इससे कोई गंभीर स्थिति होती है प्रदेश में तो उससे निपटा जा सके, क्योंकि आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, इसलिए डॉक्टर ही सबसे बड़े योद्धा है कोरोना में। और जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनका देखभाल, उनको आइसोलेट करके उनको उचित उपचार दिया जा सके। जी बिल्कुल, और हमारे साथ बिलासपुर से प्रकाश भी जुड़ गए हैं। प्रकाश, जैसे कि एक जज भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे बिलासपुर में, और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिलासपुर की बात करें तो एक आर्थिक कोरोना मरीज निकल के सामने है, जिससे आपको कोरोना पॉजिटिव संक्रमित को एक संख्या जो है वो 10 हो गया है। लेकिन बिलासपुर की अगर बात और ऐसे क्षेत्रों जहाँ से अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ से जो कोरोना के मरीज हैं वो निकल कर सामने। इसमें एक हाईकोर्ट के जस्टिस भी है, उन्होंने इस कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके अलावा अगर कहें तो 6 जो पुरुष हैं और उसके अलावा 4 महिला, उनमें बच्चे भी शामिल थे, जिनको अभी 2 ऐसे लोग हैं जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उनको छुट्टी करा दी गई। हालांकि वो ठीक है, लेकिन इसके सिम्टम की अगर बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सिम्टम जो है वो सामने आए। हालांकि इसको लेकर जो उनके टेस्टिंग ट्रेवलिंग हिस्ट्री है
वो भी निकाले जा रहे हैं। उनके जद में जो है उनका भी कोरोना टेस्ट वो जो है वो किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर की अगर बात करें तो सिम्स और जिला अस्पताल में व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कोरोना के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जितने भी संक्रमित जो कोरोना के हैं उनमें गंभीर ऐसे जो संक्रमित कोई भी नहीं है। लेकिन अभी अगर कहें तो सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम अभी उनके सामने आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के बाहर से भी लौटे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलासपुर के हैं, क्योंकि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है नहीं, स्थानीय घर पर ही रहते हुए जब शहर में घूमे तो उसके बाद उसकी जब टेस्टिंग हुई रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग उनको सभी को आइसोलेट किया गया है और दवाइयां जो है उपलब्ध कराई गई है। और आगे इस तरीके की जो कोरोना संक्रमित है उनकी पहचान हो उसको लेकर अब जो तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, वहां पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी आगे बातचीत कर रहा है। लेकिन अभी अगर कहें तो अभी 10 मरीज फिलहाल निकल कर आए। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की जरूरत है और लोगों को भी अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना ने पूरे देश में अपना कहर बरपाया था, तो अब धीरे धीरे रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी कोरोना विस्फोट हुआ, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होने की जरूरत, ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके। और फिलहाल अगर गए तो अभी स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को लेकर अभी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से। दुष्यंत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना हर राज्य में अभी फैला हुआ है, अलग अलग जगहों से केस देखने को मिल रहे हैं, क्या है वहाँ की स्थिति? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 7 मरीज जो है कोरोना के निकलकर सामने आए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 7 मरीज, कुछ मरीज जो है पिछले महीने में निकलकर सामने आए और इस महीने भी 5 मरीज लगभग निकलकर सामने आए। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 50 मरीज अब तक कोरोना के यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। और जिस तरीके से संख्या की बात की जाए तो संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोग जो है लगातार RT-PCR पर फोकस कर रहे हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जो व्यवस्थाएं कोरोना काल के दौरान मौजूद थी उन व्यवस्थाओं को एक बार फिर से दुरुस्त करना शुरू करने पर विचार शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात करें या फिर हम प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं उन मरीजों को सही तरीके से उपचार मिल सके। हालांकि अब उतने डर का माहौल जो है कोरोना को लेकर नहीं है। हालांकि ये भी CMHO ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके के जो वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं उन वेरिएंट से उतना खतरा लोगों को नहीं है। हालांकि आमतौर पर जिस तरीके की बीमारियां मौसमी बीमारियां देखने को मिलती हैं उस तरीके की बीमारी भी अब कोरोना से है। हालांकि पूरी तरीके से कोरोना का जो वायरस है वो खत्म नहीं होने वाला है, अब हमें उसके साथ ही जीना होगा। तो ऐसे में अब उस वायरस के साथ में जब हम जी रहे हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी थोड़ी सी बीमारियां लगातार देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल कोरोना काल में 2019 से लेकर 23 तक 22 तक देखने को मिला तो उस तरीके का माहौल दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम लगातार बदलाव हो रहे हैं, बारिश कहीं हो रही है, कहीं लू की स्थिति बनी हुई है, तो इन मौसमी बीमारियों से भी बचने की जरूरत है। और यही गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। तो तमाम सारे जिलों के जो CMHO है वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो कोरोना के मरीज जिन जिलों में निकलकर सामने आ रहे हैं उन जिलों में उनकी व्यवस्था जो है वो कोरोना के साथ ही है या नहीं, और अगर नहीं है तो उस कोरोना के जो सिम्टम जिन लोगों में पाए जा रहे हैं उनको जो उपचार दिया जाना चाहिए था वो उपचार उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तमाम सारी बातों को लेकर लगातार उनका प्रयास है। लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है कि किसी भी मरीज को ऐसा ना हो कि उसको सही उपचार ना मिले और सही तरीके से उसका इलाज ना हो सके। बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है लेकिन उतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी जो है वो जरूर बरती जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि कोरोना को लेकर जो है चलिए ज़्यादा हमसे बात करने के लिए सुरेश तिवारी, डॉक्टर सुरेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, बिलासपुर के CMHO हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना अभी फैल रहा है कितनी खतरनाक है और क्या कुछ सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, जो पहले पुरानी गाइडलाइंस थी कि 6 फीट का डिस्टेंस रखें,
फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, और सर्दी जुकाम बुखार यदि ऐसा कोई लक्षण आता है तो उसका तुरंत जांच करा लें, और जांच कराने के बाद आइसोलेटेड रहें। जैसे यदि गंभीरता नहीं है तो होम आइसोलेटेड रहें, और यदि कोई सांस वगैरह में समस्या आती है तो हॉस्पिटलाइज हों। बिलासपुर में भी केसेस देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो कितना तैयारी की गई है बिलासपुर में कोरोना से बचने के लिए, निपटने के लिए? नहीं, तैयारी तो हॉस्पिटल में कोरोना के लिए ऐसे भी रहती है, बाकी बीमारियों की भी रहती है। अभी मॉक ड्रिल हो चुका है पूरे जिले में हमारे। मॉक ड्रिल मतलब एक रिहर्सल होता है कि कोविड का पेशेंट यदि बढ़ता है तो किस तरह से उसकी जांच करेंगे, कैसे उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे और कब हॉस्पिटलाइज करेंगे। जब तक कोई गंभीरता नहीं है तो उनको होम आइसोलेशन में रखेंगे। ये सब हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले हो चुका है पूरे जिले में। और जो कोविड जांच है वो RT-PCR मेडिकल कॉलेज, अपोलो और कई प्राइवेट उसमें हो रहा है। जिला चिकित्सालय में भी चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। और बाकी जो किट हैं उनकी भी डिमांड की गई है, वो किट अभी नहीं थी, वो जैसे किट आ जाती है तो किट से भी जांच हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बता दें आपको कि बिलासपुर हो या फिर अन्य राज्य हो या फिर देश की बात करें तो कोरोना जो है, कोरोना वायरस अभी फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सावधानी रखने की बात जरूर कही जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति फिलहाल अभी कोरोना को देखते हुए नहीं बनी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।